अमान से तकरीबन 26 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ कोही नीबू मादाबा से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर है। यह उर्दून में चंद अहम तरीन मुक़द्दस मकामात में से एक है। इस मकाम के मुतालिक ये अकीदा पाया जाता है कि यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहली बार वो सरज़मीन दिखाई गई जहाँ बनी इसराइल को हमेशा रहने की बिशारत दी गई, लेकिन आप खुद कभी वहाँ दाखिल ना हो सके। यहाँ आपको बहरा मुर्दार का सहरंगेज़ मंजर देखने को मिलता है, पहाड़ों का एक लामुतनाही सिलसिला और यरूशलेम की ताजपोश चोटियाँ भी दूर ही से दिखाई देती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोही नीबू की चोटी पर ही अपनी कौम को खुदा ताला की तरफ से नासिल करदा मुक़द्दस क़वानीन पेश किए। आम ख्याल यही है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मज़ार कोही नीबू पर है, अगरचे इसका कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं। कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और जद्दोजहद का तफसीली ज़िक्र मौजूद है, बल्कि सच तो यह है कि कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज़्यादा बार किया गया है। 4वीं सदी ईस्वी की इब्तिदा में ईसाइयों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अब्दी आराम गाह की याद ताज़ा करने के लिए एक पुरानी इमारत को चर्च में तब्दील कर दिया और इसे यरूशलेम की मुतबादिल ज़ियारत गाह बना दिया। पुराने चर्च को बाद में एक अवामी मरकज़ बना दिया गया जहाँ बाज़ंतीनी मोमबतकारी के नमूने नुमाइश के लिए पेश किए जाते हैं। और इधर देखिए, इन दरख्तों पर ज़ायरीन मुराद मांगते हुए एक कपड़ा बांध देते हैं। यहाँ जब हज़रत मूसा ने पानी की खातिर एक चट्टान पर अपना उस्सा ठोका तो 12 चश्मे फूट पड़े। अयून नामी ये चश्मे मादाबा के करीब हैं, लेकिन तकरीबन तमाम ही खुश्क हो चुके हैं।